नमस्कार, जय हिंद। एक अनदर वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज अपन देखने वाले मॉडल प्रश्न पत्र का न्यू पैटर्न यानी उसको विश्लेषण सहित मैं बताऊंगा कि किस खंड में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस भाग में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं पुस्तकों के या फिर अन्य खंड के। तो आपको मैं खंड वाइज खंड अ, खंड ब, खंड स और खंड द इसका विश्लेषण आपको मॉडल प्रश्न पत्र हर कोई बताता है, लेकिन उसका विश्लेषण करना हर कोई बताता नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं ब्लूप्रिंट को एक तरह से वो एजिटिव बता देते हैं कि ये पर्सन है, इनके उत्तर ये है। लेकिन वो भी तरीका ठीक है, लेकिन एक विश्लेषण तरीके से अगर बताया जाए तो विद्यार्थी को एक जो अंदर से कंफ्यूजन है वो नहीं रहेगा। तो आज की क्लास महत्वपूर्ण है, जो शुरू से लगा कर देखेगा तो उसके लिए तो फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि वो आप अंदाजा क्लास शुरू से लगाकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको हो जाएगा कि कितना फायदा है और कितना नुकसान है। क्योंकि आपको मैं बताऊंगा, मैंने जो विश्लेषण किया वो विश्लेषण आपको मैं बताऊंगा कि मैं जो विश्लेषण पर विश्वास करता हूं कि विश्लेषण किया हुआ सिलेबस क्या होता है, अपन को एक अच्छा स्कोर देता है। तो मैंने विश्लेषण किया है वो पूरा आपको मैं बताऊंगा। तो आप क्लास को पूरी वॉच कीजिएगा जिससे कि फायदा हो। अगर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है तो। नहीं तो फिर अपना जो टॉपिक है उस पर सीधा चलूंगा। पहला अपना खंड है वो देख रहे हैं अपन। खंड अ है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे। एमसीक्यू पहला खंड है वो 12 क्वेश्चन। प्रश्न मैं बताता हूँ। पहला प्रश्न किस लेवल का पूछा जाएगा। तो पहला प्रश्न की बात करूं, पहले प्रश्न की बात करूं तो इसमें टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे एक से लगाकर आपके 12 तक। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 12। अब इनका मैं डिवाइडेशन करता हूं। डिवाइडेशन क्या करता हूं कि पहला जो 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके पूछे जाएंगे पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक भी कौन से? आपके क्षितिज से और कृतिका से। इन दोनों से आपको ज्यादा वेटेज, मेरे को जहां तक लगता है कि आपको क्षितिज पुस्तक को अच्छी तरह से आपको 10 एमसीक्यू आपको मिलेंगे। ठीक है, 12 में से 10 तो मिलेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में अब सेकंड स्टेप आता है वो है 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको कहां से पूछे जाएंगे? तो 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे व्याकरण से। और व्याकरण से कहां से पूछे जाएंगे वो भी बता देता हूं आपको। वो पूछ जाएंगे आपको, एक तो प्रत्यय से पूछा जाएगा प्रश्न। क्या से कहां से पूछा जाएगा? प्रत्यय से। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपको संधि से, संधि विच्छेद से पूछा जाएगा टॉपिक। तो ये हुआ ना 12 प्रश्न बता दिए मैंने। 10 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, टोटल कितने आएंगे? टोटल आएंगे 12 क्वेश्चन और कितने अंक के? 12 अंक के। कितने अंक के? 12 अंक के। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। तो आपको अंदाजा हो गया कि कहां से क्या तैयार करना है। तो पहला प्रश्न बता दिया कि आपको 12 क्वेश्चन पूछ जाएंगे खंड अ से, और उसमें से 10 पाठ्य पुस्तक के होंगे एमसीक्यू और 2 होंगे व्याकरण के एमसीक्यू। तो ये होंगे 12 क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। दूसरा है अपना, दूसरा प्रश्न की बात करें, दूसरे प्रश्न की, प्रश्न संख्या रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। दूसरा प्रश्न क्या होगा आपका? रिक्त स्थान की पूर्ति। जो इस क्लास को देख लेगा उसको मैं कहता हूं कि आपको गारंटी देता हूं कि आप पूरे में से पूरे नंबर ले लोगे अगर इस तरीके से देखोगे तो। क्योंकि जो प्लानिंग के साथ तैयारी की जाती है वो अंतिम में सक्सेस या परिणाम, बेहतर परिणाम में बदलती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2। 2 में क्या है? आपकी व्याकरण पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? व्याकरण। तो यहां से व्याकरण के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? 6 क्वेश्चन। कितने मार्क्स के? 6 मार्क्स के। ठीक है, 6 मार्क्स के। अब कौन कौन से टॉपिक देखने वो आपको मैं बता देता हूं। टॉपिक मैंने लिख रखे हैं। पहला प्रश्न पूछा जाएगा क्रिया से संबंधित, क्रिया से। ठीक है, और दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है वो पूछा है आपके, मैंने विश्लेषण किया है वो आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा इन्होंने पूछा अव्यय से। कौन सा? अव्यय से, क्योंकि विश्लेषण किया हुआ ही बेहतर रहता है। दूसरा इन्होंने अव्यय से पूछा। तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछा है वो पूछा है आपके समाज से संबंधित। किनसे संबंधित? समाज से। और चौथा प्रश्न पूछा वो इन्होंने पूछा उपसर्ग से। कौन सा? उपसर्ग। 4 हो गए। और पांचवा प्रश्न पूछा वो उन्होंने पूछा है प्रत्यय से। कहां से पूछा है? प्रत्यय से। सर्वनाम हो गया, प्रत्यय। और एक प्रश्न और पूछा इन्होंने, 1 2 3 4 5 और एक सर्वनाम।
और अन्य भी बता देता हूँ आपको, अन्य भी टॉपिक तैयार करने। अन्य कौन से टॉपिक, जैसे कि आपको इस विशेषण भी तैयार करना पड़ेगा, संज्ञा भी तैयार करनी पड़ेगी आपको। ये दो टॉपिक स्पेशली है, संज्ञा और विशेषण, ठीक है। ये टॉपिक आपके 6% पूछे जाएंगे, जो सेकंड क्वेश्चन में आपको देखने मिलेंगे। एक क्रिया का मिलेगा, एक अव्यय का, एक समास का, एक उपसर्ग का, एक प्रत्यय का, एक सर्वनाम का, या इनमें से अगर ये प्रत्यय ऊपर से दे रखा है तो यहाँ इनमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न कहां से पूछा जा रहा है वो देखते हैं अपन। तीसरा और चौथा इसकी क्या है, इसका क्या मामला है, इसको अपन समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है वो है आपके अपठित। अपठित आपके अपठित पूछा रहा है गद्यांश। क्या? गद्यांश। गद्यांश आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, यानी एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। उसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कितने? 6। और कितने मार्क्स का होगा? 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। अब इसको कैसे आपको प्राप्त करना है? 6 आउट ऑफ 6। तो मेरा जहां तक अनुभव है, मैं आपको बता दूं, आप अपठित जो गद्यांश है उसके पहले क्या करना है, आपको इसके क्वेश्चन को पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। एक बार क्वेश्चन पढ़ना है और दूसरी बार जब आप जाओगे तो अपठित जो गद्यांश दे रखा है उसको आपको पढ़ना है। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि क्वेश्चन की जो आधी लाइन होती है उसको क्या है, उत्तर में जब आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर में उसको क्या करना है, मिलाना है। यानी उसकी पहले वो प्रश्न वाली आधी लाइन उतारनी, उसके बाद जो आपने अपठित आपको जहां पर आपको उत्तर मिले वहां से आप वो लाइन जोड़कर एक सटीक सा और अच्छा सा उत्तर दे सकते हो। ये बेहतर एक रणनीति रहेगी आपके लिए, ठीक है। और दूसरा चौथा ये क्या होगा, आपके गद्यांश होगा। और प्रश्न संख्या आपको बता दूं 4 नंबर। 4 नंबर क्या होगा वो बता देता हूं आपको। 4 नंबर जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपके अपठित आपके पद्यांश। एक तो गद्यांश होगा और एक पद्यांश होगा। और इसमें भी आपको कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो शीर्षक का तो पूछा जाना है। कौन सा? एक शीर्षक। आपको शीर्षक का क्या करना पड़ेगा, शीर्षक का मैं बता देता हूं आपको। जहां पर भी सबसे अधिक बार जो शब्द आए, जैसे कि मॉडल प्रश्न पत्र में शिक्षा का शब्द आया, शिक्षा। शिक्षा का महत्व आप बताया है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन शिक्षा भी इसका शीर्षक लिखोगे तो भी एक अच्छा और सटीक मतलब बैठ सकता है, ठीक है। आप वो शीर्षक शिक्षा का दे सकते थे। दूसरा जो है अपठित पद्यांश है, इसका भी वही लेंथ है। पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना अच्छी तरीके से, उसके बाद में उसको पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में आपको उत्तर देना है, ठीक है। और कोशिश करना जो प्रश्न में है, प्रश्न वाली लाइन आदि उतार के, और उसमें जो भी पंक्तियां दे रखी है उसको आप अपने अनुसार अपने शब्दों में लिखिएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स। ये भी आपके 6 अंक का है। कितने अंक का है आपके? 6 अंक का। ये भी 6 मार्क्स का है आपके। यानी ये टोटल जो आपके 2 क्वेश्चन है, ये कितने 12 अंक के। कितने अंक के? 12 अंक के है, ठीक है। जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है 6 नंबर के आएंगे। अपठित गद्यांश और पद्यांश 6 नंबर के, 6 आउट ऑफ 6 नंबर ले सकते हैं। इनमें से आप मान लो आप 11 प्लस का लेके टारगेट चलो, इसमें से आप 6 आउट ऑफ 6 नंबर ले सकते हैं। और इसमें से भी आप 12 में से कम मान के चलो, 12 में से 12 भी लिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम माने तो 11 नंबर तो आसानी से आप ले सकते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस कहाँ करनी है वो भी आपको बताएंगे, तो आप क्लास को देखते रहिएगा। आगे देखते हैं। मैंने विश्लेषण किया प्रश्न संख्या 5 से 6। अब खंड आता है अपना, खंड आता है वो है ब। खंड ब आपको है वो कहाँ तैयार करना, मतलब उसमें से क्या क्या तैयार करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा, क्योंकि विश्लेषण आपको मैं बता देता हूं। इसमें देखो प्रश्न संख्या 5 से 6 पूछे जाएंगे, यानी 5 से 11, सॉरी 11 प्रश्न, 5 से लगाकर 11, यानी टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 7। और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का, यानी 14 अंक रहने वाला है। कितना? 14 अंक का रहेगा। 7 क्वेश्चन इसमें करने पड़ेंगे आपको। तो अब बता देता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। प्रश्न संख्या आपको, प्रश्न संख्या 5 से लगाकर 10 तक, कौन से
10 तक। ये आपके पाठ्य पुस्तक से पूछा गया। अब पाठ्य पुस्तक कौन सी वो बता देता हूं आपको। तो ये आपके क्षितिज से पूछे गए। कहां से? क्षितिज से। और एक क्वेश्चन हुआ आपके मुहावरा या फिर आपको लोकोक्ति देखने को मिलेगी। क्या लोकोक्ति देखने को मिलेगी? एक क्वेश्चन। कितना? एक क्वेश्चन। 5 से 10 यानी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। वो कितने? 6 क्वेश्चन मिलेंगे पाठ्य पुस्तक के, और एक क्वेश्चन मिलेगा मुहावरा या लोकोक्ति में से आपको पूछा जाएगा। और ये भी लोकोक्ति कहां से पूछी जा रही है? ये पूछी जा रही है आपके पाठ्य पुस्तक से ही पूछी जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान देना। ये मुहावरा पूछा गया जो पाठ्य पुस्तक का ही प्रश्न उन्होंने दिया है। ठीक है, आंखें भर आना ऐसा कुछ था मुहावरा। तो ये आपको ध्यान देना। उसके बाद में प्रश्न संख्या हो गई आपके 11 तक हो गई, मैं समझता हूं। आप समझते हैं आगे। आगे क्या मैंने विश्लेषण किया है, तो इसमें भी आपको बता देता हूं। इसमें आपको क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। ये 5 से 10 प्रश्न है, इसमें से एक तो पूछा जा रहा है उनका मूल भाव। मूल भाव कहें या फिर उसका केंद्रीय भाव कहें या फिर उसका संदेश कहें, कोई भी कहें, आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है। और दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है पाठ के आधार पर। आपको पाठ के आधार पर बताना कि पाठ के आधार पर आपको बताइए आधार पर, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इन प्रश्नों को आप तैयार करने के लिए सबसे पहले कवि परिचय को सही तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, कवि परिचय का पढ़ लिया, उसके बाद जो भी पाठ है, मान लो आत्मकथ्य है, कौन सी आपको लेनी है कि आत्मकथ्य जो कविता है किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद की है। तो इसमें क्या है, आपकी जो पाठ है, पहले पाठ परिचय, उसके बाद में जो पाठ कवि परिचय, उसके बाद पाठ परिचय, उसको आप सही तरीके से कर लीजिएगा। क्योंकि इन्होंने बिंब को भी एक दर्शाया। एक इसमें क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिंब से संबंधित, मतलब कौन से बिंब, जैसे कि उसमें बिंब पूछे गए। तो आप क्या करिए, पाठ जो परिचय उसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिए, जिससे कि आपको 2 में से 2 नंबर मिल सके, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे देखें, ये आपको ध्यान रखना कि एक तो मूल भाव या फिर केंद्रीय भाव या संदेश पूछा जाएगा प्रश्न, मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक तो प्रश्न आपको पाठ के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है, और दूसरा प्रश्न है किसी भी कविता से बिंब या फिर कुछ पाठ संबंधित पूछा जाए तो उसके पाठ परिचय को आप देख लीजिएगा। उसके बाद में देखते हैं आपने नेक्स्ट आगे देखें अपन, ये हो गए 11 क्वेश्चन। आपका ये खंड हो गया पूरा लगभग। अब 12वां क्वेश्चन, उसका क्या मामला है देखते हैं अपन। ठीक है, ये तो हो गई यहां तक। ये 12 क्वेश्चन आपने देख लिया। खंड इसमें कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं? खंड आके ब में 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने पूछे जा रहे हैं? 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना कि 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का यानी 14 अंक की है। वो मैंने बता दिया कि कहां से क्या क्या पूछा जाता है। तो ये आपको एक मैंने विश्लेषण किया है, और विश्लेषण के आधार पर आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपको प्रश्न संख्या खंड स आपके, और प्रश्न संख्या आपको बता देता हूं इसमें क्या है। प्रश्न संख्या 12। और एक बदलाव इसमें क्या हुआ है, बदलाव बता देता हूं। जो खंड स और द में बदलाव बता देते हैं आपको। बदलाव ये हुआ है कि आपको पहले क्या होता था, खंड स में जो प्रश्न दिए जाते थे, मान लो 3 है या फिर 4 5 जो भी है, वो क्या होते थे, वो आपको उनमें से ही करने होते थे। वो 3 अगर प्रश्न फिक्स दे दी तो वो 3 ही प्रश्न करने पड़ते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 3 प्रश्न दिए हैं या फिर कोई व्याख्या दी है, तो व्याख्या तो आपको अथवा में देखने को मिलती थी, लेकिन प्रश्न आते थे वो आपको वहां से करने पड़ते थे। लेकिन इस बार बदलाव ये हुआ कि आपको जो अच्छा प्रश्न आता है, मान लो मेरे को आत्मकथ्य पाठ के आधार पर जयशंकर प्रसाद की थीम है वो अच्छी तरीके आती है, तो मैं आत्मकथ्य को लेकर मतलब उस पाठ के आधार पर अच्छा प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक, गद्यांश आएगा, उसमें से आपको क्या करना है, दोनों में से एक करना है, या फिर आपको पहला करो या फिर दूसरा करो, जो भी आपको बेहतर आता है वो भी। इसमें क्या बदलाव हुआ, ये बदलाव ये हुआ, इस बार क्या पूछे जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले क्या होता था, व्याख्या क्या आती थी, व्याख्या आती थी आपको। लेकिन इस बार व्याख्या को क्या किया है, हटाया गया। व्याख्या की जगह इन्होंने क्या दिए, इस बार क्वेश्चन दिए हैं। कितने? 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ये एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि व्याख्या में बच्चा क्या होता था, भूल जाता था। अगर वो पंक्तियों को समझता नहीं था या फिर समझ भी पाता था, उसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो जाती थी। मान लो अगर पाठ आ रहा है कि ये पाठ है, अब उसकी लेखक कौन है, वो भी एक कंफ्यूजन होता था। अगर
लेखक ये तो पाठ कौन सा है, ये भी कंफ्यूजन है, दोनों में से कहीं ना कहीं अटक ही जाना था। तो ये एक सही है कि आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसके 4 प्रश्न दे दिए और प्रश्न को आपको पढ़ना है, पढ़ के उसके उत्तर देने। तो ये एक अच्छा बदलाव हुआ बोर्ड की ओर से, इसका स्वागत करते हैं। अब देखें, ये बता दिया कि 12वें क्वेश्चन में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों में से आपको क्या कितने करने हैं, एक करना है। हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करना है, सही तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में उत्तर देना है। ठीक है, 2-3 बार आप रिपीटेशन करोगे तो आपको 4 आउट ऑफ 4 नंबर ये लिए जा सकते हैं। पहले व्याख्या में थोड़ा मुश्किल होता था, 3 नंबर या इतने मिलते, 4 आउट ऑफ 4 मिलने के चांस बहुत नगण्य रहते थे। ठीक है, बहुत कम। उसके बाद में देखिए अपन प्रश्न संख्या आपके 13 प्रश्न क्या है, 13 प्रश्न है आपके पठित पद्यांश। पठित पद्यांश, मान लो ये वीडियो जो भी देखेगा, जो भी ये वीडियो पूरा देखेगा उसके लिए फायदेमंद साबित होगा, शुरू से लेकर अंत तक कह रहा हूं। ठीक है, आप पूरी देखिएगा जिससे कि बोर्ड एग्जाम में फायदा हो, ये आपसे आशा करते हैं। आपको देखें 12 क्वेश्चन क्या है, सॉरी 13वां क्वेश्चन क्या है, पठित पद्यांश। पठित पद्यांश मतलब इसमें भी आपको पहला और दूसरा 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, पद्यांश, उसमें से आपको कितना करना है, दोनों में से एक करना है, या तो ये एक पहला नंबर करो या फिर दूसरा। सर हम कौन सा करें, जो आपको बेहतर आता है वो करें। ठीक है, और ये आपके क्वेश्चन आएंगे वो 4 आएंगे, कितने आएंगे 4, और मार्क्स कितने रहेंगे 4, यानी 4 नंबर 4 मार्क्स। इसको हम सर कैसे कर सकते हैं, इसको आपको करना होगा वो मैं बता देता हूं। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको पठित पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन की आधी लाइन को आपको वहां से उतारना है, लेना है एडिटिव क्वेश्चन की लाइन को, उसके बाद में आपका जो आपको बेहतर आता वो आपके अनुसार लिखिएगा। सर हम क्या करें, आप कुछ नहीं करना, इनका क्या करोगे, आपको जो आपके पद्यांश दे रखे हैं 6 पार्ट है, मान लो 6 पार्ट है, उसके पद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। 14 और 15 को समझते हैं अपन, क्या क्या है 14 और 15 क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आपको मैं बता देता हूँ, प्रश्न संख्या 14। ठीक है, और प्रश्न संख्या आपके 15, इनको कैसे करना है ये भी अथवा में देखने को मिलेंगे आपको। जो ये प्रश्न पूछे जा रहे 14, पहला और दूसरा, दोनों में से कोई एक करना है। पूछे कहां से जा रहे हैं, ये पाठ्य पुस्तक आपके 36, और 36 में से भी कहां से पूछे जा रहे हैं वो बता देता हूं आपको ये पढ़ने गद्यांश से, गद्यांश से पढ़ने। कहां से पढ़ने, गद्य भाग से पढ़ने। यानी 2 प्रश्न मिलेंगे आपको, दोनों में से एक पूछा उन्होंने, बाल गोविंद से संबंधित प्रश्न पूछा है जो ब्लूप्रिंट में पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपको 14 प्रश्न है, वो आपकी पाठ्य पुस्तक कौन सी 36, वो उसमें भी कौन सा भाग, गद्य से प्रश्न, मतलब गद्य से आपको पढ़ने हैं। आप गद्य से कितने पार्ट लग रहे हैं, उम्मीद है 6 क्वेश्चन पार्ट लग रहे हैं, उसमें से आप 5 को, अच्छी अगर रणनीति है उसमें से 5 को आपको रीड कर लीजिए, अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको प्रश्न तो करने हैं 2, सॉरी एक ही करना है, तो 5 को पढ़ लीजिएगा जिससे कि आपको फायदा हो। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपके पाठ्य पुस्तक 36 ही है। कौन सी पाठ्य पुस्तक, 36, और कौन सा भाग आपके पद्य, कौन सा पाठ पूछा जाएगा, पद्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पद्य से कौन सा पूछा गया इस बार मॉडल प्रश्न पत्र पर, तो आत्म कथ्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया। ठीक है, आत्म कथ्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया, और एक सूरदास का पद दे दिया और उसके संबंध में इन्होंने प्रश्न पूछा है, जो पद्य से प्रश्न पूछा है। ठीक है, ये तो प्रश्न पूछा 36 से, कौन सी पाठ्य पुस्तक, यानी 36 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 14 और 15 पाठ्य पुस्तक 36 से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2, इसमें से भी आपको 2 देखने मिलेंगे, 1 और 2, दोनों में से कोई एक करना। मान लो मेरे को सूरदास के पद को सही तरीके से याद है और मेरे को सूरदास जी पर अच्छी तरह से आ रहा है, तो मैं दूसरा प्रश्न अटेम्प्ट कर सकता हूँ या फिर पहला कर सकता हूँ। ये हो गए 14 और 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं आपके 16 नंबर क्वेश्चन। अब 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, और ये भी बता दो ये अंक कितने अंक के रहेंगे सर, तो ये 3 अंक का रहेगा। कितने मार्क्स का प्रश्न, 3 अंक के, यानी 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन दोनों 3 मार्क्स के रहेंगे। कितने नंबर के, 3 अंक के। ये भी ध्यान रखना है क्योंकि छोटी छोटी जानकारी जरूर फायदेमंद साबित होती है। तो ये हो गया। अब देखते हैं खंड आपका द, खंड द
खंड द में आपके क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या आपको मैं बता देता हूँ। आपके प्रश्न संख्या 16, कौन सा 16, प्रश्न संख्या 16 है, वो है आपकी कवि परिचय संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। कवि परिचय, अब कवि परिचय मैंने सूरदास का तो करवा दिया, तुलसीदास है खंड द, खंड द में प्रश्न संख्या आपके 16 प्रश्न है, वो किससे संबंधित पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न पूछा जाएगा आपके कवि परिचय से संबंधित। कवि परिचय से आपको क्या क्या सर्वे करना होगा, आपको उसका जन्म स्थान, उसकी उपलब्धियां, उसकी रचनाओं को आपको लिखना होगा। इसका मैंने सूरदास का एक शानदार तरीके से बताया है, और नेक्स्ट क्लास में अपन तुलसीदास को लेकर पढ़ेंगे। और अति महत्वपूर्ण भी आप नेक्स्ट क्लासों में आपको देखने को मिलेंगे कि अति महत्वपूर्ण आपके लिए कौन से रहेंगे इस बार 10th क्लास में। ठीक है, आप देखते हैं इन्होंने जो प्रश्न पूछा 16वां, वो पूछा है कवि परिचय संबंधित। किससे संबंधित, कवि परिचय, कवि परिचय से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा है। इनमें से इन्होंने 2 प्रश्न दिए, कितने प्रश्न दिए, 2। एक तो इन्होंने दिया जयशंकर प्रसाद, अति महत्वपूर्ण इस बार होने वाला, अति महत्वपूर्ण, और एक दिया यतीन्द्र शर्मा। तो आपको ये दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा, पहला करो या फिर कवि परिचय या फिर दूसरे का किसी एक का करना है। ठीक है, ये गद्य और पद्य दोनों में से पूछा जाएगा, मतलब एक गद्य का लिया जाएगा, एक पद्य का, एक लेखक और एक कवि परिचय, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, कितने अंक का है, जो 4 मार्क्स का, कितने अंक का, 4 अंक, 4 अंक का आपको शानदार तरीके से मैं आपको लेके दूंगा। कैसे दूंगा, आपको मैं क्लास ले रहा हूं एक नोट्स पैटर्न पे, नोट्स पैटर्न पे एक मतलब कैसे जन्म, उसका जन्म स्थान, उपलब्धियां, रचना, सारा कुछ मसला आपके लिए तैयार है, बस इंतजार करते रहिएगा नेक्स्ट क्लास का आने का। ठीक है, अब ये तो है 16 क्वेश्चन हो गए। 16 के बाद में अपन देखते हैं 17 क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपके पाठ्य पुस्तक से। और पाठ्य पुस्तक भी कौन सी, आपके कृतिका, कृतिका से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17 नंबर में 2 क्वेश्चन, यानी अथवा पहला करो या फिर दूसरा करो। आपके पार्ट कितने लग रहे हैं, 3 पार्ट कितने लग रहे हैं, मेरे को लगता है 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, पार्ट 3 है। आप इसमें से 2 तैयार कर लीजिए, 2 प्रश्न करने हैं। कौन सी पुस्तक से पूछे जा रहे हैं, कि 17वें क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, 1 मिनट, सॉरी माफी चाहूंगा, क्या हुआ देखते हैं एक बार, थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखो 17 क्वेश्चन है जो पाठ्य पुस्तक से कृतिका से पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने अंक के, 4 नंबर का, कितने अंक का, 4 मार्क्स का, दोनों में से कोई एक करना है, 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, पार्ट लग रहे हैं 3। आपकी समझदारी, मैं कहता हूं कि 2 पार्ट को अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, पार्ट को पढ़िएगा, ट्यूशन तो पढ़ना, लेकिन पार्ट को पढ़ लोगे तो ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के जो पार्ट है उनको पढ़ लीजिएगा, उसके आधार पर आप बता सकते हो शानदार तरीके में। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके बताता हूं 18, इनमें से दोनों में से एक करने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गया अपना बात। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है, निबद्ध से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, निबद्ध से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा जाएगा, और ये कितने नंबर का रहेगा, ये नंबर रहेगा 6 नंबर का। ठीक है, कितने मार्क्स का, 6 नंबर का, 300 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 300 वर्ड्स का मतलब है आप कम से कम, उसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लासों में बात करेंगे निबद्ध कैसे लिखना है, लेकिन आज अपना ये मुद्दा है। ठीक है, निबद्ध है आपके 4 दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक करना है। इस बार क्या है जो इन्होंने दिया है, उनमें से एक तो पर्यावरण प्रदूषण को दिया इन्होंने, प्रदूषण से संबंधित इन्होंने प्रश्न दिया, और एक अनुशासन का महत्व, ये दोनों आप कंठस्थ कर लीजिएगा, इनको दोनों को तैयार करना अति महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनुशासन का महत्व बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका भी विशेष ध्यान दें। उसके बाद में देखें आपके प्रश्न संख्या 19 क्या है, 19 है आपके प्रार्थना पत्र। क्या पूछा जाएगा प्रश्न, प्रार्थना पत्र। इसकी भी क्लास आएगी। प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा या फिर आपको पत्र लेखन, दोनों में से एक करना पड़ेगा, या तो पत्र लेखन लिखो या फिर प्रार्थना लिखो। ठीक है, और दूसरा प्रश्न है वो आपके विज्ञापन से संबंधित इन्होंने पूछा है, विज्ञापन।
वो प्रश्न संख्या कौन सा है? 20वां। 20वां क्वेश्चन है विज्ञापन से संबंधित इन्होंने प्रश्न पूछा है, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया एक विश्लेषण करके, एक विश्लेषण आपके लिए मैंने किया है। उम्मीद है कि थोड़ी क्लास लंबी जरूर होगी, लेकिन आपके लिए विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि विश्लेषण बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि विश्लेषण किया हुआ पाठ्यक्रम आपको 100% रिजल्ट देता है, ये मैं मानता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, जिससे कि आपको ये मैंने बताया है कि इसके अनुसार आप तैयार करोगे कि कौन से भाग से क्या क्या करना है। बीच में आपको ये भी ट्यूटोरियल दिया कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार से उत्तर देना, ये भी ट्यूटोरियल प्रश्न इस पूरी क्लास में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो ये प्रयास सार्थक होगा, ये आप सार्थक जरूर करोगे, क्योंकि मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर दें। अभी उतरे हैं, थोड़ा नए नए हैं, लेकिन धीरे धीरे जमेंगी क्लासें, पसंद भी आएगी लोगों को, लेकिन अपना प्रयास है, प्रयास करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।